बर्फीली रात थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ अनदेखा हर सांस को चीर रहा हो। अर्जुन और नीला, दो जासूस, इस केस के लिए पिछले 3 हफ्तों से काम कर रहे थे। नंदा गांव, एक जगह जो सरकारी नक्शों में भी दर्ज नहीं थी। गांव के लोग अजीब बातें करते थे। वे उसे ले जाते हैं, जंगल में मत जाना, वहां दरवाजा खुल जाता है। जो एक बार गया वो वापस नहीं आया। अर्जुन ने इस सब को अंधविश्वास समझा था, पर नीला, उसने गांव के बुजुर्गों की आंखों में जो डर देखा था उसे नकार नहीं पाई। पिछले 2 महीने में इस गांव से 11 लोग गायब हो चुके थे। सबने आखिरी बार उत्तर के जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, पर जंगल में जाने के बाद कोई नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में दरवाजा है, पर वो दरवाजा कहाँ है कोई नहीं जानता था, या फिर कोई बताना नहीं चाहता था। रात के 2 बजे दोनों गांव के आखिरी घर से आगे बढ़े। पेड़ अजीब थे, उनकी शाखाएं मुड़कर ऐसे खड़ी थी मानो किसी अजनबी को अंदर घुसने से रोक रही हो। हरियाली काली लग रही थी, जैसे किसी ने उसमें से जीवन चूस लिया हो। कोई आवाज नहीं थी, न पत्तों की सरसराहट, न जानवरों की हलचल, बस सन्नाटा। चलते चलते उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ सफेद दिखा। नीला झुकी और टॉर्च चलाई। हड्डियां, छोटी अजीब सी हड्डियां, और उनके बीच एक पुराना कंपास। अर्जुन ने उसे उठाया, पर जैसे ही उसने कंपास को हाथ में लिया, सुई अचानक एक ही दिशा में घूम गई, उत्तर, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा हो। नीला ने अर्जुन की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें जाना होगा। करीब आधे घंटे बाद दोनों एक खाली जगह पर पहुंचे। यहां घास जली हुई थी, मिट्टी पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, और ठीक बीच में एक दरवाजा। हां, सचमुच एक लकड़ी का दरवाजा, पर वो किसी चीज से जुड़ा नहीं था। ना कोई दीवार, ना कोई घर, बस एक अकेला दरवाजा। नीला ने अर्जुन की तरफ देखा, क्या हम इसे खोलें? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाया। दरवाजा ठंडा था, जैसे हजारों सालों से किसी ने इसे छुआ ही ना हो। पर जैसे ही उसने इसे छुआ, दरवाजा अचानक खुद ब खुद हिलने लगा। नीला ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर तभी दरवाजे की दरारों से काले हाथ निकलने लगे, लंबी उंगलियां, बिना नाखून के। नीला चीख पड़ी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर कुछ ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा, एक खालीपन जिसकी कोई गहराई नहीं थी, जैसे वो किसी और दुनिया में जाता हो। और फिर एक हाथ अचानक अर्जुन की गर्दन पर आ गया। नीला ने अर्जुन को खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे अंदर खींच रहा था, और अगले ही पल अर्जुन उस दरवाजे के अंदर खिंच गया। अब नीला अकेली थी, पर अर्जुन की आवाज अब भी आ रही थी, नीला, अंदर आओ। देखो, यहाँ सब कुछ बदल गया है। यहाँ सब जिंदा है। पर वो आवाज अर्जुन की नहीं थी, कुछ अलग था, बहुत अलग। नीला घबराकर पीछे हटी। अर्जुन की आवाज अब भी आ रही थी, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे किसी ने उसके शब्दों को चबा चबाकर अलग अलग हिस्सों में कहने की कोशिश की हो। नीला, अंदर आओ। देखो, यहाँ सब जिंदा है। आवाज में एक खालीपन था, एक ठंडक जो उसकी रीढ़ में उतरती जा रही थी। उसके सामने वो दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ घना ठोस अंधेरा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस और लोहे की गंध, जैसे कोई पुरानी लाश गलते गलते धातु से चिपक गई हो। नीला के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दरवाजे के अंदर से कुछ निकला, एक लंबा सूखा हाथ, जिसकी उंगलियां इतनी पतली थी
कि हड्डियां चमड़ी से बाहर झांक रही थी। वो हाथ धीरे धीरे जमीन पर पड़ा पड़ा घिसट रहा था, जैसे कुछ अंधेरे में से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। नीला का दिमाग चीख उठा, भाग, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। वो सिर्फ देख सकती थी कि उस अंधेरे में सिर्फ एक हाथ नहीं था, वहां और भी कुछ था। अचानक कुछ तेजी से बाहर निकला एक आकृति, जिसकी आंखें नहीं थी, पर फिर भी नीला को देख रही थी। उसका मुंह आधा खुला था, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज घुटकर अंदर ही रह जा रही थी। फिर उसके अंदर से अर्जुन की आवाज आई, नीला, अंदर आओ। लेकिन इस बार आवाज में दर्द था, जैसे अर्जुन कहीं गहरे से चीख रहा हो। नीला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अर्जुन उस दुनिया में था, लेकिन यहां जो खड़ा था वो अर्जुन नहीं था। तभी दरवाजा अचानक झटके से बंद होने लगा। नीला ने हड़बड़ाकर दौड़ लगाई और आखिरी पल में दरवाजे की चौखट पकड़ ली। अंदर से घना अंधेरा उसे खींच रहा था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी, जैसे खून जम रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाई और खुद को पीछे खींच लिया। दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया, पर नीला को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं थी। कुछ उसके पीछे खड़ा था। नीला ने धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश की। किसी की सांसों की आवाज उसके ठीक कान के पास थी, एक भारी घुटी हुई सांस जिसमें से गलती हुई चीजों की गंध आ रही थी। अचानक वो आवाज उसके कान में फुसफुसाई, अब तू बचकर नहीं जा सकती। नीला ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब उसे होश आया, वो गांव के बीचों बीच थी। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे, पर उनकी आंखें खाली थी। बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले, वो सिर्फ उसे देख रहे थे। नीला उठने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया उसकी कलाई पर किसी ने कुछ लिख दिया था। उसने टॉर्च निकाली और ध्यान से देखा। तेरा दरवाजा खुल चुका है। नीला का दिल डूबने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब क्या? नीला की धड़कनें तेज हो गई। उसकी कलाई पर जो लिखा था वो धीरे धीरे गहरे काले निशान में बदलने लगा, जैसे किसी ने इसे खून से गुदवा दिया हो। गांव वाले अब भी उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, ना डर, ना जिज्ञासा, बस खालीपन। तभी अचानक उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी उम्र 50 के करीब रही होगी, लेकिन उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, जैसे वो बहुत सालों से धूप में झुलसता रहा हो। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, दरवाजा बंद नहीं हुआ, वो अब तेरे अंदर है। नीला के दिमाग में झटका सा लगा। मतलब आदमी ने धीरे से उसकी तरफ इशारा किया। नीला ने अपनी हथेली खोली। उसकी उंगलियों के बीच काले धागे जैसी पतली लकीरें उभर आई थी, जो उसकी नसों में फैल रही थी। उसकी सांस अटक गई। वो अब खुद उस दरवाजे का हिस्सा बन रही थी। अचानक हवा में एक गूंज उठी, नीला। अर्जुन की आवाज, लेकिन इस बार वो साफ थी, जैसी पहले कभी नहीं थी। नीला ने सिर उठाया। गांव वाले एक एक कर पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें कुछ दिख गया हो। उसने भी उनकी नजर के साथ देखा। गांव के मंदिर की टूटी हुई मूर्ति की आंखों से काला धुआं निकल रहा था, और फिर मंदिर के अंदर से एक परछाई निकली। नीला पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली बार दरवाजा पूरी तरह खुलेगा।